मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी इंदौर में कोरोना काल के दौरान मृतकों की अस्थियों के मुक्तिधाम में बड़ी संख्या में होने की खबरों से हर कोई आहत था, लेकिन अब नगर निगम प्रशासन और साथ ही में इंदौर की एक सामाजिक संस्था पुरुषार्थ के साझा प्रयासों के चलते वर्षों पुरानी अस्थियों के विसर्जन की तैयारी पूरी हो गई है। आज सुबह इंदौर के तिलक नगर मुक्तिधाम में 2020 के पहले से अलग अलग मुक्तिधामों में रखी अस्थियों को एकत्रित किया गया और तिलक नगर मुक्तिधाम प्रांगण में ही विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। हालांकि ये बात भी स्पष्ट है कि इन अस्थियों में कोरोना काल के दौरान हुई मौतों के बाद दाह संस्कार किए गए शवों की अस्थियां शामिल नहीं हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि 1 से 2 वर्ष पुरानी अस्थियों के विसर्जन के लिए परिजन कभी भी मुक्तिधाम में संपर्क कर अस्थियों की मांग कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शहर के मालवा मिल, रीजनल पार्क और तिलक नगर, खजराना मुक्तिधाम, विजयनगर मुक्तिधाम, जूनी इंदौर मुक्तिधाम और कुम्हारखाड़ी मुक्तिधाम से 150 से भी ज्यादा अस्थियां निगम प्रशासन की अनुमति से प्राप्त कर उनका पुष्पांजलि समारोह किया गया। आज सुबह हुए इस आयोजन के बाद अब सभी अस्थियों का विसर्जन मोक्ष यात्रा अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के जरिए पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ इंदौर से 60 किलोमीटर दूर खेड़ी घाट स्थित मां नर्मदा नदी के तट पर पुष्पांजलि तथा शास्त्र सम्मान विधि की जाएगी और मृत हुए लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाएगी। जहाँ पिछले 2-3 माह में मृत्यु हुई और काफ़ी संख्या में ये अस्थियाँ यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी, तो संस्था पुरुषार्थ द्वारा इस काम को अपने हाथ में लिया और इंदौर के सारे शमशान घाट से वो अस्थियाँ इकट्ठा करके नर्मदा नदी में विधिवत जो हिंदू धर्म के अनुसार प्रक्रिया होती है करके उसको वहाँ जल में प्रभावित करेंगे। इसके साथ ही अपन जहाँ यहाँ खड़े हैं तिलक नगर मुक्तिधाम, यहाँ पर अब गैस का संचालित अस्थि शवगृह शवदाह बनने वाला है। इसके लिए नगर निगम ने स्वीकृति हो गई है। यहाँ के पुलिस समिति के अध्यक्ष और यहाँ के पार्षद राजेश उदावत, अविनाश पचौरी, इन सब ने इस संबंध में बात करी थी, तो इससे नगर निगम से स्वीकृति मिल गई है। तो ये भी शीघ्र बन के तैयार हो जाएगा, तो जो घंटों का इंतजार लोगों को करना पड़ता था उससे लोगों को मुक्ति मिलेगी। समाज सेवी नानू राम कुमावत ने बताया है कि लंबे समय से इस बात की जानकारी मिल रही थी, लिहाजा सभी युवाओं ने जिला कलेक्टर से बात की और फिर निगम के सहयोग से 2020 के पहले की अस्थियों का संग्रहण किया गया और आज उनका विसर्जन किया जाएगा। अभी पिछले लंबे समय से मीडिया में और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से ऐसा जानकारी लगा कि मुक्तिधाम में लंबे समय से अस्थियाँ जो है रखी, जिनका विसर्जन नहीं हुआ है। तो हमारी संस्था ने, मैंने कलेक्टर साहब से बात करी, फिर उनने निगम को जानकारी दी, तो निगम के अपर आयुक्त जो है अभय रांजनगांवकर जी को इस पूरी व्यवस्था के लिए जो है निर्धारित किया। तो उनके साथ हमने सारे शमशानों में जो है विजिट करी, तो हमें मालूम पड़ा कि लंबी समय से जो है कोरोना काल तो ठीक है, उसके पुरानी भी जो अस्थियाँ रखी है। तो ये तय किया गया है कि 2020 से पहले की जो अस्थियाँ शमशानों में रखी है, अभी कोरोना काल की किसी भी अस्थि को जो है जो रखी है उसको हमने हाथ नहीं लगाया है। 2020 की पूर्व की जो अस्थियाँ 10-10 साल पुरानी अस्थियाँ भी है इसमें, तो नगर निगम के माध्यम से और वहाँ की जो स्थानीय व्यवस्था समिति है, नगर निगम और स्थानीय समिति ने हमको ये अस्थियाँ उपलब्ध कराई है, जिनको हमारी संस्था पुरुषार्थ पूरी विधि विधान के साथ जो है आज खेड़ी घाट नर्मदा मैया के तट पर जो है विसर्जन करने वाली है। मोक्ष यात्रा के रूप में ये पूरा कार्यक्रम जो है हमारा आज होने वाला है। कार्यक्रम को लेकर करने के लिए भाजपा, देखिए कोई क्या सोचे इसका विषय नहीं है, पर ये तो पुण्य का कार्य है अस्थि विसर्जन का, और चूंकि कांग्रेस की हमेशा ये वृत्ति रही है, उसको हर चीज़ में राजनीति सूझती है, पर हम तो ये मानते हैं पुण्य कार्य है और समाज का हर व्यक्ति मानता है। सालों से जिनकी अस्थि विसर्जन नहीं हुआ, ऐसी अस्थियाँ आज विसर्जन होगी, तो हमें ऐसा लगता है कि इंदौर के सब जनता की तरफ से उन सब आत्माओं को मोक्ष प्राप्त होगा। और हम सौभाग्यशाली है संस्था पुरुषार्थ के कार्यकर्ता कि इस पुनीत कार्य का अवसर हमको नगर निगम के माध्यम से और संस्थाओं के माध्यम से हमको मिला। संख्या बता सकते हैं? 154 अस्थियाँ जो है वो जा रही है, 154 अस्थियाँ जो हमको नगर निगम और वहाँ की व्यवस्था की जो टोलियाँ उनके माध्यम से प्राप्त हुई है। जी सर, इस तरीके के जो मुक्तिधाम में जो जिस तरीके विसर्जन किया जा रहा है, किस तरीके से सूचनाएं मिली थी? कलेक्टर द्वारा भी इसमें निर्देशित किया गया था। हाँ, जैसे विधायक जी ने बताया कि पुरुषार्थ संस्था आगे आई
और ऐसी अस्थियां जिनके कई लंबे इंतजार के बाद भी उनके कोई परिजन नहीं आ रहे थे, उनको विधिवत पूरी धार्मिक प्रक्रिया से संस्था कर रही है और नगर निगम सहयोग कर रहा है। एक दूसरा तथ्य जो विधायक जी ने बताया भी आपको, यहाँ हम लोगों ने एक आपके अनुरोध पर निगम ने एक गैस आधारित शौचालय स्वीकृत किया है, जिसके टेंडर अभी हो गए और वो भी अगले 2-3 महीनों में यहाँ स्थापित होगा, तो उससे भी एक सुविधा का विस्तार होगा। सर कितने मुक्तिधाम की अस्थियां हैं, कहाँ कहाँ से लेके हैं? करीब 8 संस्था ने 8 जगह से अस्थियां एकत्रित की हैं और यहाँ लाके विधिवत यहाँ से वो खेड़ी घाट ले जाएंगे। निगम का क्या किस तरीके से निगम सपोर्ट कर रहा है? वो समन्वय कर रहा है, संस्था काम कर रही है और नगर निगम का सहयोग है, सपोर्ट है, एक पुनीत काम में सहयोग है। वहीं निगम अपर आयुक्त अभय राजन गांवकर ने बताया है कि कई अस्थियों को लेने लंबे समय से उनके परिजन नहीं आ रहे थे। ऐसे में जिला प्रशासन के निर्देशन पर निगम के सहयोग से ऐसी अस्थियों के विसर्जन किया जा रहा है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।